और इधर लड़की दोनों प्रकार के आंसुओं के साथ विदा हो रही है। इधर पेरेंट्स भी, पेरेंट्स की आंखों में भी दोनों प्रकार के आंसू हैं। अगर लड़का आप अच्छा मिल गया उसका जीवन साथी, तो एक आंसू खुशी का है कि बच्चे की एक कामना है उसके भविष्य के लिए, अच्छे जीवन साथी के साथ जीवन, एक अलग जिंदगी बिताने के लिए एक ब्लेसिंग भी चल रही है, प्रसन्नता भी है। और दूसरा, पेरेंट्स की आंखों में आंसू भी है, जो एक मिनट में उसे आवाज दे देते बेटा, तो वो आएगी नहीं एक आवाज पे। कई दिन तक अधूरापन लगेगा, बच्चा खाली खाली लगेगा घर में, ऐसा लगेगा जैसे घर में कोई है ही नहीं। वो रौनक चली गई, घर की रौनक। उधर दुख के भी आंसू है, उधर खुशी के भी आंसू है। अगर, और अगर इस दृष्टि से देखा जाए, इस दृष्टि से देखा जाए जो बहुत बड़े अच्छे स्तर की दृष्टि है, और एक गर्व की बात भी है कि एक बच्ची दो घरों का गौरव है। एक मायके का गौरव भी है, ससुराल का गौरव भी है। तो जो कितनी बड़ी एक बात है, कितना महत्व है लड़की का। पहले एक घर का गौरव थी, अब दो घरों का गौरव बनने जा रही है। कितनी खूबसूरत बात है। और वो ब्रिज है, दो परिवारों को जोड़ने का ब्रिज है लड़की। क्योंकि विवाह लड़के लड़की के बीच में नहीं होता खाली, एक विवाह का संबंध दो परिवारों तो कोई चलता जरा बोल के। हाँ। और आनंददायी होता है। ये दृश्य कैसा लग रहा है? हम्म। अच्छा लग रहा है, क्लियरिटी आ रही है, जानते हो, समझ में आ रहा यही घटनाक्रम, यही घटनाक्रम हमारी सोल के साथ होता है। पिता के घर, अपने असली घर में जा रही है, ये शरीर रूपी घर त्याग कर। शरीर उसका मायका है, और जो उसका उद्गम है वो उसकी ससुराल है। शरीर में आई थी, यानी कि जन्म हुआ था उसका शरीर में, ऐसे समझ लो। और शरीर ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया, सोल को आनंद दिया। अब सोल को अपने घर जाना है। तो सोल की आंखों में भी दोनों आंसू हैं। एक खुशी के आंसू कि जिस घर ने उसको इतना सम्मान दिया, प्यार दिया, उसको छोड़ के जा रही है। और खुशी के आंसू भी हैं, अब वो अपने घर जा रही है, जो उसका अपना घर है। तो सोल भी एक कन्या है जैसी है, जिसका विवाह हुआ, यानी कि विवाह किससे हुआ? किससे विवाह हुआ सोल का? एक जागृत चेतना से विवाह हुआ सोल का। और चेतना उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले आ रही है, शरीर छोड़ के, शरीर रूपी मायका छोड़ के ले जा रही है चेतना, उन्नत चेतना। महसूस कर पा रहे हो मेरी बात को? है। बिल्कुल भैया, है। बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हो भैया। तो ये घटनाक्रम हमारे अंदर भी होगा, जब ये देह रूपी मायका सोल रूपी कन्या छोड़ कर जाएगी। बस संसारिक स्तर पे जब लड़की जाती है, तो कभी कभार अपने घर वापस आ जाती है। जब जागृत चेतना के साथ जाती है, तो इस घर को सदा के लिए छोड़ देती है, दोबारा कभी नहीं आती, दोबारा कभी जन्म नहीं लेती। बस ये डिफरेंस है। और बिना जागी हुई चेतना के साथ जाएगी तो बार बार आती रहेगी। अलग अलग घर होंगे, लेकिन मायके बदल जाएंगे, उसके मायके वो वाला नहीं मिलेगा उसको। तो शरीर एक मायका है हमारी सोल के लिए, कुछ काल के लिए आई है, फाइनली उसे अपने घर जाना है।
राइज कर रही हो इस बात को, इस खूबसूरत घटनाक्रम को? बिल्कुल बहुत सही, रियलाइज हो रहा है बहुत भैया। अच्छा। हम्म। और अगर चेतना से शादी हुई है तो आप ऐसे देख ले, जिसने हम अगर ऐसे संसारी रूप से अगर अच्छा वर्ड नहीं मिलता है किसी को, तो वो बार बार आती है, कितनी पीड़ित होती है आती है फिर वो, घर बार पे। बार आती है। सर्व गुण संपन्न दूल्हा मिल गया, जागृत चेतना रूपी, तो बस उसका भी जीवन तर जाता है, वो भी मुक्त हो जाती है। भाई सोल मुक्त हो जाती है ना, फिर उसके साथ में आजीवन साथ रहने वाला उसे साथी मिल गया। चेतना कभी नहीं छोड़ती फिर उसको, हमेशा चेतना साथ रहती है उसके, ऑलवेज। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भाई, चेतना को इस स्तर पे उन्नत कर लो कि हमारे जीव आत्मा को बारंबार जन्म ना लेना पड़े। एक अच्छा सा सर्वगुण संपन्न विवाह हो जाए लड़के के साथ में, हमारी सोल का कल्याण हो जाएगा। है ना, कितना इंटरेस्टिंग घटना करो हमारे अंदर जो घटित होता है, सो ब्यूटीफुल। कबीर ने भी भैया ऐसी कुछ कहा है, अब वो मेरे को अच्छा। याद नहीं है, लेकिन कबीर ने भी इस ये कहा है कुछ इसी टाइप से, मेरे को अच्छा, याद नहीं है लेकिन। तो जी सार भैया। बता दीजिए, सार बता दीजिए उसका। नहीं, अब वो भी याद नहीं है, बहुत साल हो गए पढ़े हुए। कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इस टाइप का कुछ कहा है उन्होंने, और बहुत अच्छा लग रहा है। इस पढ़े हुए की बात बहुत ही क्या, ज्यादा। इस पढ़े हुए की बात बताऊंगा मैं आपको, इंटरेस्टिंग। एक जागृत चेतना कहती है, पढ़ा लिखा सब गाड़ दिया मैंने, पढ़ा लिखा सब गाड़ दिया मैंने, नहीं है अब मुझको उसकी जरूरत, अब तो मैं प्रकाशित हूं और चल दी मैं अपने उद्गम की तरफ। जो पढ़ा लिखा नहीं गाड़ेगा वो पूरी जिंदगी अप्रकाशित रह जाएगा। पढ़ा लिखा तज कर छोड़ चली अपने स्रोत की ओर। पढ़ने लिखने का बस हल्का फुल्का ही एक आवश्यकता था, पढ़ना लिखना सुनना, उसका कोई खास महत्व नहीं है। उसका केवल इतना ही महत्व है कि एक आपको रास्ता, आप उसकी आवाज सुनकर या पढ़कर या देखकर या सुनकर आप रास्ते पे आ गए अपने। जब रास्ता मिल गया तो उसको गाड़ देना चाहिए जमीन में। जैसे मरे हुए इंसान को जमीन में दफना देते हैं, उसको भी अंदर जमीन में दफना देना चाहिए, वो किसी काम का नहीं है फिर। और जो उसको साथ लेके चलते हैं वो उन्हें मार्ग नहीं मिल पाता, क्योंकि जो पढ़ा और लिखा है वो भूतकाल का घटनाक्रम का था, वो अब काम नहीं करेगा। उसके मुताबिक आपको रास्ता नहीं मिलेगा, वो भूतकाल के लिए था। जिस काल में कहा गया था उसी काल के लिए था, उसको लेके चले तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। बदल चुके हैं पर स्थितियां, तो कहां मिलेगा रास्ता। हृदय में अगर प्रकाश का दीपक जल गया तो पढ़ा लिखा सुना सब त्यागना होगा, अन्यथा ये जला हुआ दीपक उपयोगी नहीं होगा। अब भीतर के दीपक के प्रकाश में आपको मार्ग मिलना है, और आप मार्ग किताबें पढ़ पढ़कर ढूंढ रहे हो, कहां मिलेगा। पढ़ने लिखने की जरूरत केवल कॉन्सेप्ट को समझने तक है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मार्ग क्या है, बस इसके बाद त्याग देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो। आप अपने अंदर के प्रकाश में अपने मार्ग को देख, तलाश लो उसको, किधर को ले जाएगा तो मुझे। क्योंकि मार्ग हर काल में बदल जाते हैं, भीतर का मार्ग तो परिवर्तनशील है।
जिस चीज के बारे में जिस तरीके से लिखा गया है उस तरीके से मिलेगा नहीं रास्ता। इसीलिए कहा ना नानक जी ने, खोज खोज हर रोज खोज, पुराने तौर तरीके काम नहीं आएंगे। अब पुरानी वाले घटित नहीं होंगी, आपको नया मार्ग हर बार नया मार्ग अंदर मिलेगा। आपकी चेतना के मुताबिक मार्ग मिलना है। जैसे जैसे आपकी चेतना उन्नत होगी वैसे वैसे रास्ता खुलता जाएगा। आपने कभी कभी ऐसी ऐसी जगह गए होंगे, ऐसी बिल्डिंग्स में गए होंगे और ऐसी आप ऑफिसेज में गए होंगे जहां पे ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लगा होगा। जैसे ही आपका पैर पड़ा तो दरवाजा खुल गया, आगे बढ़े तो बंद हो गया, फिर आगे बढ़े फिर खुल गया, फिर आगे बढ़े बंद हो गया। ऐसी कई जगह क्रॉस की होंगी आपने। यानी कि रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने पर। और जो पढ़ के रास्ता ढूंढ रहे हो वो वाला रास्ता उस काल का था जिस काल में बताया गया था। यानी कि जिस काल के लिए था उस वक्त बता दिया गया, वो उसी काल के लिए था। उस काल के बाद वो मेथड उस काल के बाद वो मेथड एक्सपायर हो जाता है। अब एक्सपायर वाली दवाई खाओगे क्या? बाजार से नमकीन का पैकेट लाए, आपने घर में रखा, देखा अरे एक्सपायरी डेट निकल गई, अब आप खाते हो क्या? उस नमकीन के खाने के सामान को नहीं खाते ना, एक्सपायर वाली मेडिसिन नहीं खाते। तो एक्सपायर हुआ हुआ मेथड कैसे आपको रास्ता दिखा देगा? रास्ता सदा वर्तमान में मिलेगा। भूतकाल के ज्ञान से वर्तमान का रास्ता नहीं ढूंढ सकते आप। आज का वर्तमान का ज्ञान अर्जित करना होगा अपने भीतर से, तब आपको भीतर का रास्ता मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो हर रोज एक नई खोज। पुरानी कोई काम नहीं करती। छोटी मोटी चीजें तो ठीक है, बाकी सारी चीजें नहीं पता लगेंगी। हर रोज एक नई खोज, खोज बंदे खोज, हर रोज एक नई खोज, खोज बंदे खोज। तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। एवरी डे देयर इज ए न्यू एक्सप्लोरेशन इन, एवरी डे वी हैव टू एक्सप्लोर new territories of enlightenment, new territories of self knowledge every day. इसी कारण से तो बेचारे हमारे संस्थाधारी परेशान हैं। वो एक चीज देखते हैं, पकड़ के फॉलो करना शुरू कर देते हैं, फिर दूसरी बदल जाती है अगली बार में। अब क्या क्या पकड़ें और क्या क्या फॉलो करें, वो भी परेशान है। और जो इधर उधर से ईंट पत्थर जोड़ जाड़ के अपना एक सिस्टम बना लेते हैं, वो भी बड़े परेशान। यार ये तो हर बार बदल देते हैं, अब हम कहाँ तक कॉपी करें? तो कॉपी नहीं हो पा रहा, मामला गड़बड़ हो रहा है। जिन लोगों ने कॉपी करके देखी वो आउटडेटेड हो गए। बड़ा मजा आता है ना देख के। और बड़ी मुश्किल से कॉपी करी थी, थोड़ा समझा था, अब अगली बार दूसरी चीज आ गई, अब क्या करें? तो उन्हें भी बड़ी कष्ट है यार, इन जूम सेशन से बड़ा कष्ट है संस्थाधारियों को। किसी चीज पे टिक ही नहीं पा रहे और इतनी मेहनत कर रहे हैं पकड़ पकड़ के अपना कराने की। एक छोटी सी भी बात मान लेते हैं यूट्यूब पे या अपने अंदर उतरने की एक अभ्यास कर लेते तो ये झंझट खत्म हो जाता। और सामूहिक रूप से संस्थागत स्तर पे बहुत अच्छी ग्रोथ होती। अब सवाल नाक का आता है, हमने तो पढ़ पढ़ के रिसर्च, हमने तो पढ़ पढ़ के पीएचडी कर डाली लेक्चर्स की। अब अगर अंदर वाले खोज रास्ते पे चलेंगे तो इतनी बड़ी मेहनत करिए उसका क्या होगा? ये बड़ी समस्या आ जाती है।
जिन्होंने वहां के लेक्चर्स पे पीएचडी कर रखी है, उनके लिए तो नाक का प्रश्न बन गया अब ये कि अंदर की खोज तो नहीं करने के वो। अब अंदर की अगर खोज नहीं होगी तो प्रकाशित नहीं होगा अंदर का दिया, अंदर का दीपक नहीं जलेगा। तो फिर क्या हुआ, ना इधर में रहे ना उधर में रहे, यानी गंभीर समस्या। अब वो जब प्रकाशित नहीं होते कहते हैं अच्छा हम तो हिटलर की आत्मा आ गई है हमारे अंदर, हिटलर की आत्मा, अब तो हम सबको तानाशाही दिखाएंगे क्योंकि हमने ये पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, हम ये वाले लेक्चर का रेफरेंस देते हैं, हम वो वाला लेक्चर का रेफरेंस देते हैं, और हम लेक्चर सुना सुना के आपकी गिग्गी बना देंगे, आपको इतना डरा देंगे आपकी हिम्मत ही नहीं होगी अंदर में उतरने की। एक्चुअल में गेम ये चलता है कि आपकी हिम्मत ही टूट जाए अंदर में उतरने की, बस वहां तक पहुंचा दें आपको, फिर आप उनकी गुलामी करेंगे, प्रोटोकॉल की गुलाम बन जाएंगे आप, बंधुआ हो गए, अब क्या कर सकते हो। फिर वो हक्कारा लगाते हैं ना, जैसे हक्कारा, हक्कारा लगाएंगे, ये प्रोजेक्ट है इसके पैसे दे दो, अब ये वाला है उसके पैसे दे दो, हक्कारा लगाया जाता है, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जागृति का मतलब कोई नहीं रह गया। अरे सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्या सहज ही कंट्रीब्यूशन दे दे के दीवारें खड़ी करने के लिए बने हुए हैं क्या, ये दीवार खड़ी करा दो, वो वाली दीवार खड़ी करा दो, अब ये बिल्डिंग बनवा दो, क्या इसके लिए सहजी बने हैं क्या? और इनकी जरूरत क्या है बिल्डिंग्स की, व्हाट इज द नीड? लेकिन बस वहीं तक सारे घूम फिर के सारी एनर्जी, सहजियों की सारी एनर्जी इसी चीज में लग रही है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, फिर आत्म साक्षात्कार के प्रोग्राम दो, फिर लोगों को जोड़ो उनसे, फिर पैसे इकट्ठे करो, फिर बिल्डिंग बनाओ, फिर और लोगों को बढ़ाओ, और ज्यादा पैसे इकट्ठे करो, फिर बिल्डिंग बनाओ। व्हाट इज दिस, व्हाट्स द हेल इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ एनलाइटनमेंट, इन द नेम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, व्हाट इज हैपनिंग? जस्ट थिंक अबाउट। और बाद में वहां तलवारें चलेंगी, बिल्डिंग के ऊपर भी झगड़े होने हैं 100%। हमने मेहनत करके बनाया, हमारा हक है। कुछ लोग कहेंगे हमने इतने पैसे दिए, हमारा हक है। अगर किसी को याद हो, जब हमारा 3rd वर्कशॉप शुरू होना था तो वहां पे कुछ सहजी मिल गए थे, जहां पे वो आपस में झगड़ा भी हुआ था, वहां तगड़ा निर्मल धाम में बड़ा तगड़ा झगड़ा हुआ था ट्रस्टीज के और सहजियों के बीच में, बड़ा तगड़ा झगड़ा चला। तो मतलब क्या, व्हाट फॉर? अब जरा एक कल्पना कर लीजिए, ये बिल्डिंगें ना हो तो झगड़ा किस बात का होगा बताना? झगड़े बिल्डिंग के ही तो हैं, स्थूलता के ही तो झगड़े हैं, स्थूल रूप से एक चीज बन गई, उस पर झगड़े चल रहे हैं कि उस बिल्डिंग पे प्रभाव किसका होगा, और वहां पे आने वाली सामूहिकता पे कौन कंट्रोल करेगा, इसका झगड़ा चल रहा है। तो इससे गेनिंग क्या हो रही है, जागृति, प्रकाश बढ़ रहा है क्या किसी के अंदर, या जो शिमाताई ने प्रकाशित किया वो भी घटना शुरू हो गया? हाथापाई तक होती है, हाथापाई हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया बिल्डिंग के चक्कर में, तो क्या प्रकाशित कहलाएंगे या अंधकारवासी कहलाएंगे? समझना होगा इस बात को, आप लोगों पे जिम्मेदारी है, ताकि ये जो समझ है स्प्रेड करनी होगी कि क्या उल्टा पलटे काम करने में लगे हुए, सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो इन्हीं चीजों में। भाई बारातें निकाली, ज्यादा लोग जुड़ जाएं, ज्यादा लोग जुड़ेंगे ज्यादा पैसा आएगा, और बारात निकालेंगे और जुड़ेंगे, अब और पैसा आएगा। तो प्राइम एम क्या रह गया, धन इकट्ठा करना रह गया, बिल्डिंग बनाना रह गया, कि जागृति फैलाना रह गया? क्या हम जागृति इस एंगल से फैलाना चाहते हैं कि लोग जो है और बहुत सारा धन दे और बहुत सारी बिल्डिंग बना डाले? हर महीने एक नया प्रोजेक्ट जुड़ता है शायद। और कुछ दिन बाद क्या होगा, एक दिन भोलेनाथ जी को खुंदक चढ़ गई, बड़ी जोर से पृथ्वी को हिला देंगे, वो सारी बिल्डिंग धराशायी। सच्ची बता रहा हूं, श्री माता जी ने तो एक बार कहा था कि वह वो सेंटर की जमीन जो है बच गई थी, सेंटर नहीं टूटा था, पहले जमाने की बात है। जिस एंगल से, उस एंगल की जागृति अलग,
उस वक्त की जो जागृति का एंगल था डिफरेंट था। आज की जो जागृति नाम की चीज तो है नहीं, एंगल डिफरेंट है। तो क्या वो भोलेनाथ जी को पसंद आएंगी चीजें? तो ऐसी कमर से हिलाएंगे वो अपनी, सब धराशायी छिन्न भिन्न, क्योंकि एम परिवर्तित हो गया ना अब। श्री माता जी के साक्षात काल में वो एम डिफरेंट होता था। अब फिर क्वेश्चन होंगे, हैं सहज सेंटर भर भरा के गिर गया, मतलब क्या है इसका? माँ ने तो कहा था सहज सेंटर तो कभी गिर ही नहीं सकता। माँ ने कभी गलत नहीं कहा। वो इसलिए गिर रहा है, और इसलिए गिरा, इंटेंशन रॉन्ग थी। तो ऐसा माँ ने जो होगा, कहा है वो है। ऐसा आने वाले समय में होगा, और ऐसा हुआ भी है। जब जंगल में आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे एक जंगल में बहुत शानदार सेंटर भी बना था, वो सारा भस्म हो गया था वो भी जल के। निर्मल धाम में तो भी आग शिवा लगी थी, अगर आपको याद हो। याद है नहीं? सुना है नहीं ये बात? हाँ सुना है भैया। बच गई कुछ चीजें, बहुत बदल गए, पर आग तो लगी थी ना। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया वाली जगह का तो पूरी जमीन का सारा चीज जल के भस्म हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया में जो था। जब जंगलों में आग लगी थी, 50 लाख के करीब जानवर मर गए थे जिस वक्त। 50 लाख से ज्यादा मरे थे जानवर। वहां पे सहज आश्रम भी था, वो भी जल के भस्म हो गया था। बस उसमें कुछ कहानियां बना दी, ये नहीं जला वो नहीं जला, ऐसे नहीं होता, बाकी चीजें तो गई ना। नहीं, और श्री माता जी ने जो ये बात कही थी कि जहाँ मंदिरों की बात को लेके कहा था कि जहाँ पे पैसे का खेल होगा देवी का चित्त वहां से हट जाता है। हट जाता है। सेम खेल तो सेंटर में होगा, यही खेल तो हाँ, सेंटर पे ये भी जो लागू आग होगा लगने ना। की घटना है, ये समाधि से पहले की है। मैंने सुना था एक बार कि वहां पे आग लग गई थी उसमें, किसी जगह। क्लियर कहने का किया था मतलब कि क्या है? पैसे का खेल। हैं? उन्होंने पूरा क्लियर किया कि पैसे का कहाँ लेन देन, और जहाँ प्रायोरिटी यही पैसे रहेगी तो वहाँ देवी का चित्त हट जाता है, फिर वहाँ कुछ भी नहीं रह जाता। उन्होंने बताया था परमात्मा का मंदिरों के। अटेंशन इंटेंशन पे निर्भर करता है। हाँ, अटेंशन इंटेंशन पे निर्भर करता है। अगर आप सब या सामूहिकता माँ आदि शक्ति का अटेंशन चाहती हैं, तो इंटेंशन ठीक रखनी पड़ेगी। सारा खेल इंटेंशन का है। ब्लेसिंग्स इंटेंशन का परिणाम है। ब्लेसिंग या पनिशमेंट इंटेंशन पे डिपेंड करता है। व्हाट इज अवर इंटेंशन बिहाइंड एवरीथिंग? अब बहुत से कहते हैं हमें वाइब्रेशन नहीं आते, हमें ये नहीं होता। भैया अपनी इंटेंशन तो चेक कर लो, पता लग जाएगा कहाँ गड़बड़ है। और जैसे ही आपने ठीक करी, वाइब्रेशन झरझर झरझर बहने शुरू हो जाएंगे। चक्र बकर साफ करने की भी जरूरत नहीं है, इंटेंशन ठीक कर लो, सारे चक्र साफ। साधारण सी चीज है। बिल्कुल सर, 100% श्योर। हम्म। ये तो बिल्कुल ट्रू है एकदम, हम लोग ने तो जांचा अनुभव किया है ना, इसको कह सकते हैं बिल्कुल, कि जरा सा इंटेंशन गड़बड़ एक बार फिर रिपीट तो। करूंगा, जिनकी 10-10 20-20 साल होने के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही है, कृपया करके अपनी इंटेंशन को देखें कि हमारी इंटेंशन मानवता के लिए क्या है। बस मानवता के प्रति इंटेंशन देख लो, बस एक ही काफी है। एक ही चीज काफी है, मानवता के प्रति अच्छी इंटेंशन है, सब कल्याण हो जाएगा। 100% कल्याण होगा, कोई पॉइंट ही नहीं है कि कल्याण ना हो। और चहु और कल्याण होगा, ऐसा नहीं कि एक दो तरफ हो गया, चारों तरफ कल्याण होगा। इंटेंशन गड़बड़ होगी, जो कुछ मिला होगा वो भी निपट लेगा, जो था धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो सारा सारा खेल इंटेंशन का है।
अब चक्र वक्र नाड़ी दोष सारा इंटेंशन से आता है। 1,00,000% की एक ही बात, लाख टके की एक ही बात, ऐ साधक रख इंटेंशन पाक और साफ। इसी में छुपा तेरा कल्याण है। और फिर तुझे होता वास्तविक आत्मज्ञान है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये खराब वो खराब, अरे छोड़ो यार, इंटेंशन को देख लो, सब ठीक हो जाएगा, गारंटी से लिख के दे रहा हूं। अब इंटेंशन तो किसी का धन लूटने की हो रही है और लगे पड़े हैं 4-4 घंटे ध्यान में, तो क्या फायदा भाई, क्या मिलने वाला है उसका? कुछ भी नहीं मिलेगा। नाड़ियां संतुलित की असंतुलित रहेंगी, चक्र बाधित के बाधित रहेंगे, और कुछ दिन बाद कुछ बीमारियां भी आ ही जाएंगी अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह। बिकॉज all the diseases, all kinds of diseases are the byproduct of wrong intention. क्यों सुमेधा बहन? ये एक सूत्रीय कार्यक्रम है, बस ये आपकी मेडिकल लाइन भी बिल्कुल ठीक हो भैया। जाएगी। अगर आप कोई पेशेंट आता है, जस्ट चेक द इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, बीमारी भी सही और वो भी सही। बीमारी पहले माइंड से ही शुरू होती है, फिर शरीर में आती है। और माइंड से कैसे शुरू होती है? जब इंटेंशन रॉन्ग होती है। इंटेंशन किसी की सही है जीवन में, तो मैं ये नहीं कहता कोई बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, बीमारी से तड़पेगा नहीं, वो असर नहीं होता बीमारी का फिर। तड़पेगा नहीं, और उसकी चेतना स्थूल तक सीमित नहीं रहेगी, उसकी चेतना स्थूल से परे निकल जाएगी। क्योंकि शरीर पे जो आता है ना, शरीर पे जो नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, हमारे पूर्व जीवन के नकारात्मक कर्मों के परिणामों के कारण भी आता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। आपके वर्तमान के जो कार्मिक घटनाक्रम है, उससे वो ठीक हो सकता है, उससे वो बैलेंस हो सकता है। डिलीट नहीं होगा, बैलेंस होगा, ये डिफरेंस है। पूर्व जीवन के कर्म डिलीट नहीं होते, कर्मों का परिणाम, वो बैलेंस होता है, हमेशा याद रखना। 10 लाख इंटेंशन रुपए का सही कर्जा होती लेके है। आए थे, 10 लाख का कर्जा लेके आए थे, 20 लाख रुपए कमा लिए, लाभ हो गया, तो 10 लाख ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए, तो 10 लाख फिर भी लाभ में रहे आप, डिलीट नहीं हुआ है वो। लोगों को बहुत भयंकर गलतफहमी है, अरे हमारे पूर्व जन्म के खराब कर्म गायब हो जाएंगे ना, डिडक्ट होंगे। वर्तमान के पॉजिटिव से माइनस हो जाएगा नेगेटिव, और प्लस में रहेगा पॉजिटिव, बस ये बेनिफिट है। माइनस ना हो ये असंभव है, माइनस तो होगा ही होगा। अगर माइनस ही अर्न किया है तो डबल हो जाएगा माइनस, और प्लस अर्न किया है तो प्लस में से माइनस अर्न हो जाएगा, और प्लस फिर बचा रह जाएगा, बैलेंस रहेगा, तब भी आप लाभ में रहोगे। या संतुलित हो जाओगे, 0/0 पे आ जाओगे, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं है। अब 0 पे हो, फिर पॉजिटिव अर्न करना शुरू करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है इसका, कार्मिक कंसिडरेशंस का यही सिद्धांत है, समझे तो। और इंटेंशन सही होती है भैया, तो हर बीमारी कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती है। इंटेंशन सही होती है तो बीमारी भी स्वर्ग का आनंद दे रही होती है। इंटरेस्टिंग बात, मैं बीमारी में भी स्वर्ग का आनंद आ रहा है, मजे में हो आप तब भी। शरीर कष्ट भोग रहा है और आप मजा कर रहे हो, ये हो जाता है फिर। अब फिर शरीर कहेगा, है कितने निर्मोही हो, मेरे कष्ट नहीं दिखते तुम्हें? तो आप कहोगे भाई कष्ट तो दिखते हैं, अब ठीक है, अब तेरे को कष्ट है, हम तेरे को सपोर्ट कर तो रहे हैं, बस ये कहते रहोगे आप उसको, पर आप उसके दुख में फंसने के नहीं हो, फिर शरीर के दुख में आप लिप्त नहीं होने के। ये अंतर है, दिस इज द डिफरेंस।
इंटेंशन। अब बहुत से मैंने देखे हैं हमारे शहरी बड़ी चालाकी दिखाते हैं। आई एम सॉरी, ये मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा हूं और आपके सामने इतने सारे लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, और उनको अगर ये तथ्य समझ में आ रहा है तो उनकी समस्या भी तो खत्म हो रही है ना। सहजी ने चालाकी दिखाई तो सारे देवी देवताओं को कर लिया नाराज। कुछ भी ठीक नहीं होगा, गारंटी से कुछ ठीक नहीं होगा। श्री माता जी ने कितनी बार जोर दिया इनोसेंस पे, भैया इनोसेंट रहो, कोई अकलमंदी मत दिखाओ, बिल्कुल अकलमंदी मत दिखाओ, कोई चालाकी मत दिखाओ, कुछ भी मत करो, बहुत नुकसान उठाओगे। क्योंकि देवी देवता क्रुद्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं इन चालाकियों से। तो यानी कि इंटेंशन ठीक है अगर किसी की, तो सारे देवी देवता उसको सपोर्ट में खड़े हुए हैं, चाहे कितना भी बुरा प्रारब्ध रहा हो, और प्रारब्ध के परिणाम कंसिडरेशंस कितने भी बुरे क्यों ना हो, देवी देवता उसके साथ खड़े हैं ना, उसको उठा देंगे। और वर्तमान जीवन में वो आनंद के साथ जी रहा होगा। एक समय आएगा जब वो हर चीज की समस्याएं खत्म हो चुकी होंगी उसकी, क्योंकि देवी देवता साथ है। 33 करोड़ सेल है ना, तो 33 करोड़ सेल का मतलब है 33 करोड़ देवता हमारे साथ चल रहे हैं। समझो बात। पर ये सही इंटेंशन वाले की सपोर्ट करते हैं, रॉन्ग इंटेंशन वाले की सपोर्ट नहीं करते, 100% सपोर्ट नहीं करते। और पिछली बार बताया था ना मैंने, एक ब्रह्मरंध्र अगर खुलता है तो कितने हजार सेल्स को लाभ पहुंचता है, याद है? हाँ जी भैया, बताया था आपने, याद आया है था ना। भैया। अब प्रश्न ये उठेगा जी। कि ये जो एक इंटेंशन है, इंटेंशन का कोरिलेशन क्या है? तो समझ लो, अगर इंटेंशन सही होगी और साधना से जुड़े होंगे तो सारे ब्रह्मांड खुल जाएंगे, तो सारे सेल नॉरिश होते होंगे, तो आपकी समस्या छूट गई ना आपकी। जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है उसको शस्त्रार खुलने का नहीं है, उसका खुल ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले, सर पटक पटक के मर जाए, और ये भी कहता रहेगा बहुत अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं, आते रहेंगे वाइब्रेशन, लेकिन शस्त्रार नहीं खुलेगा। अब वो शस्त्रार पे बैठ नहीं सकता। शस्त्रार पे बैठेगा वही जिसकी इंटेंशन ठीक होगी। और इंटेंशन किसके प्रति ठीक होगी? आप भगवान के प्रति ठीक मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, मानवता के प्रति ठीक रख लो, बस भगवान तो इसमें ही खुश हो जाते हैं। भाई हमको है भगवान को खुश करना है, तो भाई मानवता के प्रति अच्छी इंटेंशन रख लो, भगवान वैसे ही खुश हो जाएंगे। एक सूत्रीय कार्यक्रम, प्यूरिफाई योर इंटेंशन, यू विल बी ऑन द टॉप 100%। आत्मज्ञान आत्मज्ञान सब आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाएंगे बिना मांगे, मांगने की जरूरत ही नहीं है, बस इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, कंटेमिनेटेड ना हो, इन्फेक्टेड ना हो, और बैड ना हो। तीनों ही कंडीशन में बहुत नुकसान होने वाला है। अब देख लीजिए, आप सब YouTube पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं इस बात को, जो YouTube पे मौजूद हैं वो भी आप समझ लीजिए कि कुछ नहीं करना चक्र पकड़ नाड़ियों को ठीक करने के लिए, केवल एक काम करना है। सबसे पहले अपनी रीड करो कि आपकी इंटेंशन क्या रहती है, आपका टेम्परामेंट क्या है, इंटेंशन क्या रहती है जनरली, उसी से सारा रास्ता आपको पता लग जाएगा। अगर आपको लगे गड़बड़ सड़बड़ है, उसे ठीक कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सारे चक्र ऑटोमेटिकली झक्कास चलेंगे, खूब अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा देंगे, जैसे पंखा चलता है ना, जिसकी कॉइल भी ठीक होती है, कंडेंसर भी ठीक होता है, करंट भी ठीक आता है जिसमें, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा फेंकता है वो, तो सारे चक्र ठंडी ठंडी हवा दे रहे होंगे, और नाड़ियां तो ऐसी सपोर्ट कर रही होंगी, इतनी सपोर्ट कभी मिली भी नहीं होगी। एकमात्र इंटेंशन ठीक करने से 33 के 33 करोड़ देवता, उनकी शक्तियां आपके साथ मदद करने को लिए तैयार है, और सारे एलिमेंट भी आपकी मदद कर रहे हैं, एक छोटी सी चीज से बस।
और जानते हो, श्री माता जी ने सारा ये जो जागृति का प्रोसेस सहयोग के रूप में दिया है ना, किस लिए दिया है? एक इसी छोटी सी चीज को ठीक करने के लिए, इंटेंशन को ठीक करने के लिए सहयोग दिया है। और जिन लोगों की इंटेंशन ठीक रही है ना, उसको सहयोग की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी ब्लेस्ड है, वो ऑलरेडी ब्लेस्ड है, उसे सब चीज वैसे ही। संसार की तो छोड़ो, ईश्वर ने अपनी गोद में बैठा रखा है जिनकी इंटेंशन ठीक है, उसे सहयोग प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर मैं दूसरी दृष्टि से बोलूं, खराब तरीके से, थोड़ा सा बुरा सा लग जाए, निकम्मों के लिए सहयोग है। हम जैसे सारे निकम्मे थे, हमारी इंटेंशन गड़बड़ सड़बड़ रही होंगी तो हमें दे दिया उन्होंने, और जो बहुत अच्छे हैं उन्हें क्या जरूरत है सहयोग देने की? भाई जिसके कपड़े गंदे ही नहीं है, तो उसे साफ कपड़े पहना के क्या करोगे? पहले से ही साफ है। मैंने भैया वो अपने लिए बोलते कहा है, हैं बहुत निकम्मा रहा इनोसेंट हूंगा है। मैं, तभी वो सहयोग में लाई श्री माता जी। वो बोलते हैं इनोसेंट है, हमें अबोधिता में ही रहना है। वो इंट्रोस्पेक्शन करना, इतना सब कुछ करना, वो तो समझ से परे रह जाता है ना। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, अबोधिता में रहो। अब यही तो बात है, अगर इंटेंशन रॉन्ग है तो अबोधिता में तो रह ही नहीं सकता ना कोई। कैसे रहोगे अभी तो अबोधिता में? हाउ कैन यू बिकम? कैसे? अबोधिता में वही रह सकता है जिसकी इंटेंशन प्यूरिफाई होगी। प्योर इंटेंशन वाला ही अबोधिता में आ सकता है। ऑटोमेटिकली अबोधिता में ट्रांसडेंट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, उसके अबोधिता के ऑरा के अंदर आ जाएगा, इंटेंशन सही होने के कारण। अब ऐसे ऐसे मैं कोरिलेट करती हूँ कि संसारिक में हमारे साथ किसी का बिहेव अच्छा नहीं होता, पर हमारे बच्चों को अगर बहुत उससे प्रेम मिलता रहता है तो हमें वो प्रेम में ही लगता है। यस। ये हमारे साथ कुछ नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को बहुत प्रेम करता है, ये बोलते हैं ना, तो हम खुश रहते हैं बहुत, अंदर बिल्कुल साफ हो जाता है उसके लिए जो भी रहता है। ऐसे बिल्कुल, हमारे वही तो परमात्मा भी कहते हैं ठीक है तू थोड़ा गड़बड़ रहा है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चों से प्यार करता है ना, सारे तेरे सारे गुनाह माफ, खत्म, फिनिश, क्योंकि इंटेंशन ठीक है तेरी। अब जो दूसरे के प्रॉफिट को देखता रहेगा, हाय इसका प्रॉफिट इतना, मेरा इतना, और इतना कैसे हो गया, तो इंटेंशन खराब हो गई। तो परमात्मा कहते हैं ले आजा नीचे को, अब तेरी टांग खींचू मैं नीचे। तू मेरे दिए को, जो किसी को मैंने दिया, तू उस पर रश कर रहा है, तू उससे ईर्ष्या कर रहा है जो मैंने दिया है उसे, तो तू मेरा विरोध कर रहा है। ले तेरी टांग पकड़ के नीचे फेंक देता हूं मैं उठा के, चल तो ये पिट फॉल हो जाता है, गड्ढे में डाल देता हूं, उसमें रोशनी भी नहीं है, पड़ा रही हो वहां पे। बैड इंटेंशन वाला है तू, तेरी नर्क में ही जगह है, तेरी स्वर्ग में जगह नहीं है। भैया इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि माइंड अगर खत्म कर दिया तो इंटेंशन तो अच्छा हो ही जाएगा। हाँ, पर इंटेंशन प्यूरिफाई करने के बाद ही माइंड खत्म होगा। अगर प्यूरिफाइड नहीं है तो माइंड एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी चीज के बैक्टीरिया आपने खत्म कर रहे हैं, मान लीजिए एक कोई चीज मेटल की चीज है, मेटल की कोई पार्ट है मेटल का, या कोई बर्तन है, बर्तन। मैं जैसे एक बात बताना चाह रहा था, मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है, बहुत गंदा हो गया है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया भरे पड़े हैं उस पे, ठीक है? आप क्या करोगे, उसे क्या करोगे, धूप में रख दो या फ्लेम्स के ऊपर रख दो। फ्लेम्स के ऊपर रखोगे, हीट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली उसके बैक्टीरिया साफ हो जाएंगे, ठीक है? अब आप उसे हल्का सा धो के खाना खाना शुरू कर दो, भले ही वो गंदा दिखाई देगा पर बैक्टीरिया से हट जाएगा। गंदा हो सकता है बर्तन, उस पे दाग धब्बे हो सकते हैं, दाग धब्बे नहीं धुले हैं कोई बात नहीं, उस पे हल्का सा शेड आ गया है कोई बात नहीं, पर उसके बैक्टीरिया सारे जा चुके हैं,
हीट ने बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया। तो अब हमने इसका उदाहरण इसलिए दिया है कि भाई अब हम लोगों ने कुछ भी किया, कैसे भी किया, जीवन जैसे भी जी लिया, लेकिन हमारी इंटेंशन ठीक है, तो हमारे अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं बचता। इंटेंशन अच्छी होती है तो कंटेमिनेशन नहीं होता। तो वी विल बी लुक्ड आफ्टर बाय द डिवाइन। कुछ भी खराब होने के बावजूद भी वी आर बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय डिवाइन बिकॉज ऑफ आवर इंटेंशन। जब इंटेंशन ठीक रहती है तो आपके पास सोचने को भी कुछ नहीं होता। यू आर नथिंग टू थिंक, माइंड चलता ही नहीं। मान लो मैंने एक धारण कर लिया कि भाई मैंने ये पैसे बांटने हैं। मान लो जो मिलेगा, मानो मेरे पे 10,000 रुपए हैं, जो भी मुझे मिलता रहेगा मैं उसे बांटता रहूंगा। अब मेरा माइंड थोड़ी चलने वाला है कि मैं सेलेक्ट करूं लोगों को, भी इसको दूं कि उसको नहीं दूं। मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये बांटने, जो मिलेगा वो उसको देता रहूंगा। तो मेरा माइंड चलने का काम खत्म हो गया ना, मेरा माइंड का। अगर मैं ये सोचूंगा भाई ये वाला लाल टी शर्ट पहनने वाले जो लोग होंगे, जिन्होंने लाल पहनी होगी उन्हें मैं 50 रुपए दूंगा, जिन्होंने नीली पहनी होगी उन्हें 40 रुपए दूंगा, जिन्होंने पीली पहनी होगी उन्हें 30 रुपए दूंगा, और जिन्होंने काली पहनी होगी उन्हें 10 रुपए दूंगा, और जो टी शर्ट पहन के नहीं आया मैं उसे कुछ भी नहीं दूंगा। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया तो मैं बायस हो गया, कंटेमिनेटेड हूं। हु एम आई टू डिसाइड? अगर मुझे बांटना है तो मुझे क्या जरूरत है डिसाइड करने की? एक सीधी बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो आए उसे दे दो। तो इंटेंशन ठीक है, देना है। अब यहां मैंने अपना दिमाग घुसेड़ दिया, यहाँ अहंकार आ गया मेरे पास कि मैं तो भाई सेलेक्ट कर करके दूंगा। तो अहंकार आ गया, तो यहाँ बायस हो गया, तो इंटेंशन रॉन्ग हो गई। ऐसे जीवन में बारीकियों को समझ लोगे अगर आप, तो आपकी समस्या खत्म, फिनिश। तो आज का रक्षाबंधन आनंददायी है। बिल्कुल भैया, बहुत आनंददायक भैया। तो इंटेंशन का संबंध किस चीज से है? रक्षाबंधन से ही है। क्यों मैं इंटेंशन की बात करी? जो आपके सोल कनेक्ट है, आप जिस सोल से कनेक्टेड हो, तो इंटेंशन अगर अच्छी है तो आप उसकी रक्षा करने को तैयार रहोगे। रक्षा वाला भाव होगा उसके लिए आपके अंदर। और आपकी इंटेंशन सही है तो दूसरे का भाव आपकी रक्षा करने का होगा। तो ब्यूटीफुल कलेक्टिव भी बन गई और सारी शक्तियां भी सक्रिय हो गई। तो यहाँ इंटेंशन और रक्षाबंधन का बड़ा गहरा संबंध है। अब संसारिक स्तर पे अगर बहन के प्रति आपकी सही इंटेंशन होती है कि भाई मुझे बहन को सपोर्ट करना है, लुक्ड आफ्टर करना है, उसकी सारी समस्याओं में हमेशा तैयार रहना है, बिना बिना किसी शर्त के हर स्थिति में तैयार हूं मैं, तो इंटेंशन आपकी अच्छी है ना। तो ऐसी इंटेंशन को देख के आपकी बहन के अंदर सारा कंपैशन, लव फ्लो करेगा। वो आपके लिए रात दिन यही सोचती रहेगी कि हे प्रभु मेरे भाई को सदा प्रसन्न रखना। इन दैट कंडीशन her brother is being escorted by God because she has दुआएं, उसके लिए दुआएं निकल रही हैं। तो अब गॉड के थ्रू एस्कॉर्टेड हो रहे हैं, गॉड के थ्रू उसका भाई एस्कॉर्टेड फील कर रहा है इंटेंशन के कारण। और यहां पर भी आपकी इंटेंशन अपने को वॉकर के लिए बहुत अच्छी है। यू हैव गॉट ए वेरी गुड इंटेंशन फॉर योर को वॉकर। आप अपने को वॉकर के लिए हमेशा उठाने की सोचते हो, अपलिफ्ट करने की सोचते हो, तो आपकी इंटेंशन ठीक है। तो आपने कुछ अचड़म पचड़म भी कर रखा है जिंदगी में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को, वो आपके साथ खड़े हैं क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी है। अब कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इसने जो करा था अज्ञानता में करा, मैं साथ हूं ना, अब ठीक है क्योंकि इसकी इंटेंशन अच्छी है।
अशोक, कलिंगा के राजा अशोक ने लाखों लोगों का कत्ल किया, लाखों लोगों का। और जब उनकी इंटेंशन ठीक हुई, उसी क्षण उन्हें एक तरीके से आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, इंटेंशन ठीक होते ही। जिस कारण से भी उनके अंदर आया परिवर्तन, तो उसके बाद उनकी इंटेंशन अच्छी हो गई तो साक्षात आ गए भगवान, चल आज मैं तुझे एक हत्यारे से तुझे संत बना देता हूं। यही किस्सा उंगली माल का रहा, यही किस्सा वाल्मीकि का रहा। जिस क्षण इंटेंशन ठीक करी, उसी क्षण भगवान की कृपा हो गई। नहीं? सही है। तो जितने सहजी हैं इस दुनिया में, अगर जिन तक मेरी ये बात पहुंच रही है, अपनी इंटेंशन को ठीक कर लोगे आप, तो सारी शक्तियां आपके साथ, आपके सारे अल्टे पलटे वाली चीजों को भूल भाल के खत्म कर कर आके वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। गारंटी से बता रहा हूं। जब मेरे जैसे निकम्मे और नालायक के साथ श्रीमाताजी की शक्तियां सहस्त्रार हार्ट में महसूस होती हैं, तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो, मेरे से कई गुना अच्छे हो। गारंटी से अपना अनुभव है ना। इतना निकम्मा नालायक नास्तिक इंसान, उसके साथ श्रीमाताजी की शक्तियां आ गई, उनका प्रेम मिलने लगा, तो भैया अच्छे लोगों को तो पता नहीं कितना प्रेम मिलेगा। बस एक ही चीज थी, नालायक होने के बावजूद भी इंटेंशन खराब नहीं थी, बचपन में भी खराब नहीं थी, इंटेंशन तब भी ठीक थी। किसी का बुरा करने का नहीं सोचा, किसी से ईर्ष्या नहीं रखी, किसी से तुलना नहीं करी, और किसी से हीन नहीं अनुभव किया कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूं। इंटेंशन अच्छी थी, तो इतनी नालायकी निकम्मेपन के बावजूद भी श्रीमाताजी ने अपना संरक्षण प्रेम दे ही दिया आके, और एक निकम्मे को एक माध्यम के रूप में तैयार किया आप लोगों के सामने। सोचो, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? ना पूजा, ना पाठ, ना किसी के चक्कर, ना किसी गुरु की वाणी सुनना, कुछ करना ही नहीं था मेरे को। एक थर्ड ग्रेड ह्यूमन, जो कोई भगवान में विश्वास नहीं करता है, मानता नहीं, किसी चीज को नहीं मानता, उसको उन्होंने ये प्रदान किया, अपना प्रेम दिया, तो किससे, इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है? नहीं? एक इंटेंशन का चमत्कार है ये। मुझे तो कई बार बड़े अपने ऊपर हैरानी होती है, तेरे को श्रीमाता जी ने सहज में ले लिया, कोई लक्षण दूर दूर तक थे ही नहीं, इस रास्ते पे जोड़ दिया, स्पिरिचुअल मार्ग पर जोड़ दिया, इसका कोई लेना देना नहीं मेरा, ना कोई शौक, ना कोई इच्छा। स्पिरिचुअल मार्ग को अपनाने की कभी कोई इच्छा नहीं थी मेरी, कोई डिजायर नहीं, कभी सोचा नहीं, इस रास्ते पे जोड़ दिया। क्यों? एक इंटेंशन, वो मैं जानता हूं, मेरी इंटेंशन खराब कभी नहीं रही किसी के लिए, ये तो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। आज भी नहीं है भाई, मेरी बातों का बुरा बहुत मान लेते हैं, पर मेरी इंटेंशन खराब नहीं है। जो बुरा मानते हैं उनके लिए भी खराब नहीं है, जो षड्यंत्र रचते हैं बुराई करने का, उनके लिए भी खराब नहीं है। तो ये जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, ये वो भी जानते हैं कि मेरी इंटेंशन खराब नहीं है। मजे की बात तो यही है, इंटरेस्टिंग। पर आदत पड़ी हुई है ईर्ष्या की, तो क्या करें? क्योंकि मैं उनकी एम्बिशंस के आड़े आता हूं, मेरी बातें उनके आड़े आती हैं एम्बिशंस के। वो एक अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें जिसमें वो राज कर सकें और जो लोग हैं अपने तथाकथित बातों से गुलाम बना सकें। तो मेरी इंटेंशन उनके आड़े आती है। ये वाली इंटेंशन ऐसी है, ये मेरी इंटेंशन है कि भाई ना, जब तक मैं अपने शरीर में हूं या शरीर के बिना हूं, तो मेरा तो ऐसी इंटेंशन वालों से संघर्ष बना रहेगा। मेरी यही इंटेंशन है कि जो जितने भी नकारात्मक मानवता के विरोध करने वाले लोग हैं, मानवता का विरोध करने वाले, मानवता को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं,
उनकी इंटेंशन से फाइट करना मेरी इंटेंशन है। और ये फाइट हमेशा रहेगी, सदा सदा रहेगी, हर जन्म में रहेगी, हर रूप में रहेगी, अस्तित्व में रहेगी, अस्तित्व विहीन अवस्था में रहेगी। सनातन है ये संघर्ष सनातन है। यही मेरी इंटेंशन है कि इविल इंटेंशन वालों के साथ संघर्ष बना रहेगा। ये इंटेंशन है, क्लियर कट बात। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है मेरे साथ में। किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या इंटेंशन है? ये जो माँ ने एक धरती रूपी जो घर दिया है ना हम सोल्स को, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। इसको नष्ट करने वालों के प्रति संघर्ष रहेगा, विदाउट बैड इंटेंशन। संघर्ष है बिना किसी बुरी भावना के, क्योंकि अच्छी चीजों को कायम रखने के लिए संघर्ष किया जाता है, वो बैड इंटेंशन से नहीं होता, वो अच्छी इंटेंशन से ही हो सकता है। अगर आप सबके घर हैं, आपके बच्चे अगर घर तोड़ने शुरू कर दें, तो बच्चों के प्रति आपकी बैड इंटेंशन तो नहीं है, पर तोड़ने तो नहीं दोगे ना। तोड़ने चलेंगे तो आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, हो सकता है 2-4 थप्पड़ वप्पड़ लगाने पड़ जाए, पर आपकी इंटेंशन बच्चों के प्रति नेगेटिव थोड़ी है। ऐसे ही एक भाई है, अपने घर को मेंटेन करने के लिए ऐसे भाई को विरोध करता है, ऐसे भाई को रोकता है, ऐसे भाई को हो सकता है थप्पड़ भी मारना पड़ जाता है जो घर को नुकसान पहुंचा रहा है, पर उसकी इंटेंशन तो अच्छी है। भाई अगर गलत रास्ते पे चला गया है तो उसे सख्त होना पड़ रहा है। सख्त होने के प्रति जो इंटेंशन है वो अच्छी है कि वो गलत रास्ता छोड़ दे। तो इंटेंशन जो कवर करती है वो सारे एस्पेक्ट कवर करती है, लेकिन उसका जो मूल सिद्धांत है इंटेंशन का, वो है मानवता विरोधी जो भी कार्य हैं उनके प्रति संघर्षशीलता होनी चाहिए। तो यही बेस्ट इंटेंशन है। दिस इज द बेस्ट इंटेंशन इफ यू हैव। जब आप ये चीज रखोगे ना मानवता के प्रति, तो ये लोभ वोभ तुलना प्रतिस्पर्धा अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएंगे। टारगेट बड़ा है तो ये छोटी मोटी चीजें कहाँ सरवाइव करेंगे। चलो, अब हमारी वार्तालाप तो एंड हो गई है। अब जरा मुझे पता लगा जसलीन हमारे न्यू ज्वाइनी है, मौजूद उपस्थित है, मुझे पता नहीं। एक हमारी हेमा बहन है, आज जुड़ी हैं। एक शालिनी बहन है जो नई जुड़ी है। बोथ आर देयर। हेमा जी तो है, शालिनी का मैं चेक करती हूँ। नहीं, शालिनी जी नहीं है। तो हेमा जी का स्वागत है इस जूम की सामूहिकता में। जय श्री माता जी आप सबको। आज हमारे परिवार का एक सदस्य, जूम परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया है। तो मेरा वार्तालाप तो हो गया समाप्त। अब पहले ही इतना बोर करता रहता हूं, और बोर नहीं करना चाहता, कहानियां सुना सुना के झूठी सच्ची। तो हेमा बहन, जी भैया। आज आपने ज्वाइन किया, जी जी। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा भैया बहुत अच्छा लग रहा है। और जब आपसे उस समय बात कर रहे थे शाम के समय, तभी इतनी ज्यादा एनर्जी थी पूरे, मतलब पूरी बॉडी के अंदर मेरे तरंगे चल रही थी ऊर्जा की। बहुत ही सुंदर अनुभूति हो रही थी और संस्कार पे बहुत एनर्जी, बहुत सुंदर और बहुत खुशी हो रही है भैया। बहुत लंबे समय से इंतजार था जुड़ने का, कि इतने सुंदर सुंदर चेतनाओं के साथ जुड़ के साथ में जुड़ने पे मतलब उसकी अनुभूति क्या होती है वो फील हो रहा है। तो बहुत सहस्त्रार में बहुत ऊर्जा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत सारी, अब जित आपका पहले का भी जो भी वीडियो हम देखे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती थी जो समझ में नहीं आता था, माँ का अमृतवाणी सुन के भी नहीं समझ आते थे। पर आपकी जब जो वीडियो देखे सुने, उनसे बहुत सारी चीजें क्लियर होती गई। जो नहीं समझ आती थी वो वापस दोबारा दोबारा उसको सुनने की करे और वो चीजें
क्लियर होने लगी कि हाँ ये चीज हमको छोड़नी है, ये हम इधर रुके हैं या फंसे हैं, या इस चीज का मतलब ये है। वो सब हमारे क्लियर होने लगा, धीरे धीरे समझ में आने लगी और काफी कुछ छूटने लगा जो नहीं छूट पा रहा था या नहीं समझ आ रहा था वो सब। अब आपने इतने महीने तप किया है तो ये उपलब्ध कराया ना उन्होंने। जैसे कहते हैं ना, भगवान जी तपस्या से प्रसन्न होते हैं तब उनका आशीर्वाद मिलता है। तो आपने तपस्या की इतने महीने तक, तो ये उन्होंने, श्री माता जी ने उपलब्ध करा दिया ये प्लेटफॉर्म। ये एवं ही नहीं मिलता प्लेटफॉर्म, आप सब जानते हैं। जी भैया। और जो अब जुड़ रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी आसानी से नहीं मिलेगा, उनके लिए तो और कठिन है, क्योंकि वर्कशॉप की संख्या वीडियोस की ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले मान लो अगर 130 थे तो अब 150, 155, 60 हो जाएंगे, तो तपस्या थोड़ी और बढ़ गई ना। जी। तो ये ऐसे नहीं मिलता। जो YouTube पे इस वक्त देख रहे हैं, समझ रहे हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक तपस्या है। वो तपस्या है वर्कशॉप ऑन अटेंशन एट डिफरेंट प्लेसेस वाली जो कैटेगरी है वीडियोस की। प्रतिदिन उनके साथ सीरीज वाइज आपको ध्यान का आनंद लेते जाइए। धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और फिर एक दिन आएगा जब आप इस सामूहिकता का आनंद लेने की योग्यता हासिल कर लेंगे। उसमें योग्यता आप ही के पास है, हम आपकी कोई टेस्ट वेस्ट नहीं हो रही है, कोई टेस्ट नहीं लेने वाला आपका। बस इतना ही है कि आपको उससे गुजरना है ताकि वो अपडेट हो जाए सिस्टम आपका। जैसे सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं है तो फिर कंप्यूटर ठीक ठाक नहीं चलता। तो इसलिए इस प्रकार की थोड़ी सी सारे वीडियो से गुजर कर आप यहाँ आते हैं। तो आपको आपको आपने अभी खुद ही कहा पहले समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है। क्यों बहन? अब जी समझ में आ भैया। रहा है ना? और जरा सोचिए कि समझ में आ क्यों रहा है, आप खुद ही बताइए, समझ में आना कैसे लग गया जो पहले नहीं आता भैया था? गहराई बढ़ गई ध्यान की। और उसको जैसे आपने एक बार उसमें देखे थे कि सहस्त्रार से जो भी, जैसे माँ की अमृतवाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण करते थे, वैसे ही जो भी आपका जो सुनते हैं वीडियो, वो उस सहस्त्रार से ही सुनते हैं और वो सहस्त्रार के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो वो सिस्टम में वो जा रहा है, वो समझ में आ रहा है कि अच्छे से ये सब चीजें ऐसे है। तो वो पूरी तरह से ग्रहण हो रहा है, सिस्टम ग्रहण कर रहा है उसको हमारा। और वो क्लियर भी हो रहा है चीजें जो भी है ऐसा। देखिए, एक बात हमारी बहन ने एक सरल भाषा में बताई कि जब ग्रहण हो रहा है तो क्लियर भी हो रहा है। यानी कि जो सिस्टम की जो सफाई है वो ग्रहण करने पे निर्भर करती है। आपका सिस्टम पोषित हुआ, सिस्टम ठीक होता गया। नहीं, जैसे शरीर जी कमजोर है, आप दवाई खा रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, आपने डाइट ठीक कर दी तो बिना दवाई के आपका शरीर ठीक होने लगा। दवाई खाने से भी नहीं हो रहा था। तो जितने भी कर्म कांड है वो सारे दवाई जैसे हैं। लेकिन डाइट के बिना दवाई का क्या मतलब रह गया? डाइट तो चाहिए ना, दवाई असर ही नहीं करेंगे अगर डाइट नहीं होगी। तो दवाई का काम क्या? वो दवाई फिर पॉइजन का काम करेंगी। अगर आप दवाइयां ऐसे ही खाने लगो बिना डाइट के, तो पता लगा दवाई ही जहर बन गई, ठीक करने की जगह और बीमार कर देती हैं दवाइयां। तो ये जो आत्मसात करते हैं हम चीज अपने सिस्टम से, शस्त्रार से,